बामन भगवन का हुआ अवतार, हो बामन भगवन का हुआ अवतार, देव हर साई रे। बामन भगवन का हुआ अवतार, देव हर साई रहे। बामन भगवन का हुआ अवतार, देव हर साई रे। बामन भगवन का हुआ अवतार, देव हर साई रहे। हर सा रहे देव हर सा रहे, सारे देव हर सारे। हर सा रहे देव हर सा रहे। सारे देव हर सारे। बामन भगवन का राधे भगवन का हरि बोल। बामन भगवन का ओए हुआ होए। अवतार, देव हर साई रे। पावन भगवन का हुआ दोनों हाथ ऊंचे रख के ताली। देव हर साई रहे। ए हो हरि बोल। हाथ कमंडल छाता सोहे, हाथ कमंडल छाता सोहे। हाथ कमंडल छाता सोहे। हाथ कमंडल छाता सोहे। ए हाथ कमंडल छाता सोहे। सात कमंडल छाता सोहे। हाथ कमंडल छाता सोहे। हाथ कमंडल छाता सोहे। जिनकी झांकी ओहे। जिनकी झांकी जय जय। जिनकी झांकी बनी है विशाल, देव हर साई रहे। बामन भगवन का हुआ अवतार, देव हर साई। साई रहे। जय हो। हरि बोल। राजा बलि के द्वारे जाके, राजा बलि के द्वारे जाके। राजा बलि के द्वारे जाके, राजा बलि के द्वारे जाके। ओ राजा बलि के द्वारे जाके, हे राजा बलि के द्वारे जाके। राजा बलि के द्वारे जाके, हे राजा बलि के द्वारे जाके। तीन पग भूमि आय हाय। पग भूमि राधे। तीन पग भूमि मांगी दान, देव हर साई रहे। पावन भगवन का हुआ अवतार, देव हरि साई रहे। बावन भगवन का हुआ अवतार, देव हर साई रहे। भगवन का हुआ अवतार, देव हरि साई रहे। हर सा रहे देव
जय हो। क्योंकि बावन भगवान आ रहे हैं सबके पास, तो सभी जो भी श्रद्धा बने उनके कमंडल में डालते जाएंगे। आज बावन भगवान भिक्षा मांगने के लिए चले, तो जिस समय भिक्षा मांगने जाते हैं राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे, तो राजा बलि ने भगवान को देखा तो नमन किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मम किम करावमते ब्रह्म ऋषि नाम तपः साक्षाम मने त्वार्यव गुरु धर्म। आज राजा बलि ने जैसे ही भगवान को देखा, कहने लगे कि मैं आपका स्वागत करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके दर्शन करने के बाद मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। आप कहां से पधारे और बताइए आपको क्या चाहिए। भगवान कहने लगे मुझे क्या चाहिए। बोले मैं ठहरा बालक, मेरी मैया ने पानी पीने के लिए हाथ में कमंडल दिया है और भगवान का जाप करने के लिए माला दी है और धूप से या बरसात से बचाव के लिए हाथ में छाता है। मुझे भला क्या चाहिए। बोले नहीं नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो मांगना होगा। भगवान कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले हमारे दरवाजे पर जो भी आता है हम उसे कुछ ना कुछ दान करते हैं, आप भी कुछ मांगिए। ठीक है, अगर इतनी ही इच्छा है तो ठीक है, हमें ज्यादा कुछ नहीं, 3 पग भूमि दान कर दो। बोले 3 पग बस? अरे इतने में झोपड़ी भी नहीं बन पाएगी। बोले इससे आपको क्या मतलब। बोले आप 3 पग भूमि दान दे दो। बोले ठीक है। अब भगवान ने कहा ऐसे नहीं संकल्प करना होगा, और जैसे ही संकल्प की बात आई शुक्राचार्य समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। जैसे अंतर ध्यान करके देखा तो स्वयं भगवान विष्णु। तो शुक्राचार्य कहने लगे राजा बलि अरे जरा होश में आओ। एकांत में बुला करके ले गए। बोले जानते हो ये कौन है? अरे ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। तो राजा बलि कहने लगे गुरुदेव यदि भगवान विष्णु स्वयं मेरे दरवाजे पर पधारे हैं तो मैं उन्हें दान देने से कैसे रुक सकता हूं, उन्हें अवश्य दूंगा। उसी समय राजा बलि पहुंच गए। बोले कीजिए प्रभु, अंजलि में जल कीजिए। तो भगवान अंजलि में जल करने लगे तो शुक्राचार्य पर रहा नहीं गया। उन्होंने क्या किया, एक ततैया बन करके सागर की नौक में बैठ गए। भगवान जल कर रहे हैं लेकिन जल नहीं आ रहा। भगवान ने समझा कि कूड़ा करकट अटक गया, तो भगवान एक सीख लेकर के सागर की नौक में डालते हैं। तो शुक्राचार्य की आंख फूट गई, निकल करके बाहर आए और आंख से रक्त बह रहा है। कहने लगे लेत है कोई देत है कोई, आंख शुक्र ने व्यर्थ में खोई। आज भगवान ने राजा बलि की अंजलि में जल किया। भगवान ने संकल्प कर दिया और जैसे ही संकल्प किया तो उसी समय आज भगवान विराट रूप धारण करते और ऐसा विराट रूप धारण किया कि राजा बलि भगवान के पांव के अंगूठे कितने बराबर आने लगे। राजा बलि कहने लगे प्रभु ये तो बेईमानी है। बोले इससे तुम्हें क्या मतलब, पैर तो मेरे, मैं छोटे करूं या बड़े करूं, इससे तुम्हें क्या करना। बोले ठीक है। एक पग में भगवान ने पूरी पृथ्वी को माप लिया। दूसरा पैर भगवान ने आकाश में रखा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये शुभ मौका मैं कैसे गवा दूं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के पांव के नीचे अपना कमंडल लगा दिया और भगवान विष्णु के चरण धो करके वही पानी अपने कमंडल में लिया। उसी जल की गंगा मैया बनी। बोली गंगा मैया की। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान विष्णु के चरणों से गंगा मैया निकली, चरणों से निकली गंगा प्यारी। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का पैर धो करके वही जल कमंडल में लिया जिसकी गंगा मैया बनी। अब एक पैर रह गया। बोले बताइए एक पैर हमारा बाकी, अभी तो कह रहे कि 3 पग में कुछ नहीं होगा, अब 3 पग भी पूरे नहीं हो पा रहे। बोले प्रभु एक बात बताओ, दान बड़ा होता है या दानी, दान करने वाला बड़ा होता है या दान बड़ा होता है। बोले दान करने वाला। तो राजा बलि ने सर झुका दिया। बोले प्रभु ये पैर मेरे सिर पे रख दो।
राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला। जब भगवान वामन अवतार धारण करके राजा बलि के दरवाजे पर गए तो रत्नमाला ने कहा कितना सुंदर बालक है, काश में इसकी माता होती और ये मुझे माता कह के पुकारता, अब मैं इसे अपने स्तनों का दुग्ध पान कराती। तो भगवान ने कहा है मस्तु ऐसा ही होगा, लेकिन अभी नहीं, द्वापुर में जाकर के। द्वापुर में वही रत्नमाला पूतना बन करके आई। अब जब भगवान ने सब कुछ राजा बलि का हर लिया, तब राजा बलि की पुत्री, अभी नहीं आरती होगी इनकी, बैठ जाओ, इधर बिठा लो। आज रत्नमाला कहने लगी कि काश मेरा मन करता है कि मैं इसे जान से मार दूं। तो भगवान ने कहा ये भी इच्छा द्वापुर में पूरी होगी, तभी तो वो पूतना बन करके आई। अब इधर जिस समय भगवान सब कुछ हर लेते हैं तो भगवान ने कहा अब भगवान सब कुछ वापस कर देते और सुतल लोक में राजा बलि को राज दिया। तो सुतल लोक में अब राजा बलि कहने लगे प्रभु हमें एक वरदान दे दे। बोले मांगे, क्या मांगना चाहते हो? बोले सुतल लोक में बामन दरवाजे होंगे महल के, और बामन दरवाजों पर आप बामन भगवान बन करके खड़े होंगे, पहरेदार बन के। अब भगवान फंस गए, आए थे हरि ठगन को आप ही ठग चले। भगवान ने कहा ठीक है। सुतल लोक में अब तो भगवान राजा बलि जिस दरवाजे से निकलते उस दरवाजे पर पहरेदार बन के भगवान खड़े, नौकर बन के। लक्ष्मी मैया ने देखा कि प्रभु इतना समय हो गया पता नहीं कहाँ गए। अब नारद जी कहते मैया प्रभु अब कभी नहीं आएंगे। बोले क्यों? आजकल प्रभु नौकरी कर रहे हैं, वो भी परमानेंटली, और ऐसी नौकरी जहां संडे की भी छुट्टी नहीं है। लक्ष्मी मैया बोली हमको समझ नहीं। बोले राजा बलि के दरवाजे पर प्रभु नौकर बन करके खड़े। मैया परेशान हो गई। नारद जी बोले मैया परेशान होने की बात नहीं है, एक काम करो राजा बलि के दरवाजे पर जाओ, राजा बलि की कलाई में राखी बांधो और राखी बांध करके आप जो मांगोगी राजा बलि दे देंगे। तो मैया राखी लेकर के गई। राजा बलि से कहा भैया कलाई आगे करो। राजा बलि ने जैसे ही कलाई आगे की, लक्ष्मी मैया ने राखी बांधी। राजा बलि ने कहा मांग लो बहन, क्या मांगना चाहती हो? तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि भैया हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपके दरवाजे पर जो नौकर बन करके खड़े हैं उन्हीं को हमें दान कर दो। राजा बलि ने कहा वो तुम्हारे कौन है? बोले भाई तो पति है। अब राजा बलि कहने लगे हमारा तो जीवन धन्य हो गया, स्वयं लक्ष्मी नारायण हमारे दरवाजे पर पधारे। लक्ष्मी मैया से कहा जाओ दिया। लक्ष्मी मैया जाकर के पहुंची। अब भगवान ने जैसे लक्ष्मी मैया को देखा तो नीचे सर झुका लिया, वो शर्म के मारे बोले लक्ष्मी यहाँ कहां से आई? लक्ष्मी मैया कहने लगी प्रभु आप ससुराल में आजकल नौकरी बड़ी अच्छी कर रहे। बोले ससुराल? कैसी ससुराल? बोले हमारा मायका तुम्हारा ससुराल। बोले राजा बलि हमारे भैया हैं। आज भगवान को सारी व्यथा सुनाई और मैया लक्ष्मी भगवान विष्णु को लेकर के क्षीर सागर में पहुंची। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान